नमस्कार, तारातरा बॉयज़ यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, सुबह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर। एनसीबी की टीम आज फिर रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करेगी और कल के हुए हलफनामे के अंदर एनसीबी ने कई बड़े खुलासे किए थे रिया चक्रवर्ती को लेकर। यहां तक कि एनसीबी की टीम के अधिकारी शिंदे ने यह भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती हाई प्रोफाइल ड्रग्स डीलर थी और वो बड़े बड़े लोगों के साथ और उनके कॉन्टैक्ट के अंदर थी। जो खुलासा उनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि क्रेडिट कार्ड और उनके लैपटॉप से भी हुआ है, जिनके अंदर कई ऐसे बड़े सबूत और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मिली है। वहीं एनसीबी के हलफनामे में ये भी कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ करीब 20 और ड्रग्स पैगलर थे जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ कनेक्शन के अंदर जुड़े हुए थे, जिसको लेकर अब बॉलीवुड के पूरी तरह से चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर भी आ रहा है। दूसरी ओर मुंबई पुलिस के द्वारा ये छिपाई गई जानकारी के तहत इनको भी लेकर एनसीबी की टीम अब सख्ताई बरती नजर आ रही है। और दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से लगाकर करण जौहर का नाम दीपिका पहले से ही ले चुकी है। और रिया चक्रवर्ती ने भी अपने 25 नामों की लिस्ट में इन लोगों का खुलासा भी किया था। लेकिन दोस्तों, आज होगी रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुनवाई और रिया को आज फिर जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि एनसीबी की टीम ने पूरी तरह से ये दावे करते हुए कहा है कि वो आज फिर उनका विरोध करेगी। जो मुंबई की एक विशेष हाईकोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई भी चल रही है, क्योंकि हलफनामे के अंदर कई ऐसे तमाम बातों की जानकारी दी गई है। दूसरी ओर सीबीआई की टीम को सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट भी दोस्तों सौंप दी गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहाँ तक कि ये कहा भी गया है कि उस रिपोर्ट के अंदर सुशांत सिंह को भारी मात्रा के अंदर ड्रग्स दिया गया था। और रिपोर्ट के अंदर भी ये साफ तौर पर दोस्तों लिखा गया कि सुशांत पिछले कई वर्षों से ये ड्रग्स के अंदर जुड़े हुए भी थे, यानी कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स डीलर थी वो सुशांत की इन बातों को छिपा भी रही थी और खुद इस बड़े बड़े संपर्क साधने के बाद में लोगों के बीच में आ पहुंची और हाई प्रोफाइल ड्रग्स डीलर भी बन गई। दूसरी ओर क्वान कंपनी जो शक के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि क्वान कंपनी ने रिया चक्रवर्ती को करीब 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये से भी ऊपर का ट्रांजैक्शन किया गया रिया चक्रवर्ती के खाते में। लेकिन अब दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद क्वान कंपनी के मैनेजर और लोगों ने इन अभिनेत्रियों को धमकी और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उस कंपनी का नाम या फिर उनमें से किसी भी मेंबर का नाम अगर एनसीबी या फिर सीबीआई के सामने उगला गया तो उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम भी होगा। और उन्होंने चेतावनी के तौर पर यह कहा कि किसी भी अधिकारी का नाम नहीं आना चाहिए इन पूरे खेल के अंदर, जो क्वान कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इन सेलिब्रिटियों को फंसाने की पूरी कोशिश कर ली है। क्योंकि क्वान कंपनी से जुड़े कई बड़े अभिनेताओं की पोल खुलने की कगार पर है दोस्तों, क्योंकि क्वान कंपनी के मैनेजर को पहले से ही अरेस्ट कर लिया गया है, उनके साथ पूछताछ भी चल रही है और उन्होंने भी करीब 25 अभिनेता और क्रिकेटरों के नाम बताए जो रिया चक्रवर्ती से सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल डीलर भी बताई जा रही है। और सुशांत के साथ साथ सारा अली खान, दीपिका पादुकोण भी उनके साथ में जुड़े हुए थे। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण के मोबाइल से भी बड़ा खुलासा और फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया उनका मोबाइल, जिसके अंदर बड़ा खुलासा होते हुए कहा है कि करीब 2019 से लगाकर दीपिका पादुकोण 2020 तक ड्रग्स पैगलरों के साथ में जुड़ी हुई थी और वो भी हाई प्रोफाइल डीलर के साथ ड्रग्स भी खरीदती थी। और दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर ये सारी पार्टी और सारा माल वहां पर रखा जाता था, क्योंकि जो कुछ भी बाहर से मंगवाया जाता था वो सीधा रिया चक्रवर्ती के घर पर रखा जाता था और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की पार्टियां और यहाँ से ड्रग्स डीलरिंग की जाती थी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। उनके साथ में करीब 25 से 30 और अभिनेता भी जुड़े हुए थे इस काम के लिए। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की सरकार भी अब आदित्य ठाकरे को बचाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की स्थिति भी बन चुकी है, यानी कि अब उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तय है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार एनसीबी और सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के अंदर जांच कर रही है बॉलीवुड और इस रिया चक्रवर्ती से लगाकर सुशांत और दिशा सालियान को लेकर, जिसके बीच में रोड़ा बन रही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार अब गिरने की कगार पर है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर जो सच्चाई सामने आ रही थी इसी वजह से संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिशें भी जारी है। दूसरी ओर सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट और दिशा सालियान की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होते हुए कहा है कि इनको कुछ बड़ा
गेम खेलकर ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग तय की गई थी और दीपिका पादुकोण के मोबाइल से वो बड़ा प्लान भी मिला है सीबीआई और एनसीबी की टीम को, जिसके तौर पर अब एनसीबी और सीबीआई की टीम ने ये बयान देते हुए कहा है, रोहित अस्थाना ये कहते हुए कहा है कि अब 0 लेवल फिर से जांच पड़ताल शुरू होगी, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 1 महीने से सीबीआई के पास जांच पहुंचने पर भी जो सीबीआई ढील दे रही थी उसको लेकर भी लोगों के बीच सवाल खड़े होने की वजह से सीबीआई ने यह बयान देते हुए कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट का सीबीआई टीम इंतजार कर रही थी कि आखिरकार सुशांत के साथ में हुआ क्या था, फिर उस एंगल से जांच करने पर ही बड़ा खुलासा होगा, जिसकी वजह से आज मेडिकल रिपोर्ट भी आ पहुंची है सीबीआई की टीम के पास में। और रिया चक्रवर्ती और दिशा सालियान को लेकर भी नए नए अपडेट खुलकर सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर भी रह चुकी है और उनका भी करीब 8 जून को ऊपर से नीचे गिराया गया था और दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात ऊपर चले गए थे। लेकिन खबरें ये सामने है और सुशांत के करीबी और उनके पड़ोसी दोस्तों ने ये भी बताया कि सुशांत इतने कमज़ोर नहीं थे कि वो खुद को इतना नीचे गिरा दे, जिसकी वजह से कई ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर लोग इनको समर्थन के अंदर उतर आने की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार पूरी तरह से बेनकाब भी हो गई। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जहाँ जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी कह रही थी कि जो बॉलीवुड के अंदर खा रही है वो लोग इसके अंदर सेध कर रहे हैं, ये पूरा बयान कंगना रनौत और रवि किशन को लेकर था, क्योंकि कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की जो पोल खोलकर रख दी थी और उन्होंने अपने जो बंगले पर बिल्डोजर फिराया गया था उसको लेकर भी संजय राउत को घेरा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये निर्देश देते हुए कहा कि संजय राउत जल्द से जल्द इसकी बात की पुष्टि करें और करीब 2 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है संजय राउत को, उसकी भरपाई भी करनी होगी। लेकिन जया बच्चन के बयानों के बाद में अब जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय का भी नाम सामने आ चुका है इस पूरे खेल के अंदर और वो भी इस खेल के अंदर जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब अमिताभ बच्चन माफ़ी मांगते हुए नज़र भी आ रही है और वो कह भी रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सारे के सारे दोस्तों पत्ते खुल रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लगाकर राजनीति के काले चिट्ठे भी खुल रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर सरकार कर क्या रही है एमवीए सरकार की, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर शरद पवार ने पहले से ही बयान जारी कर दिया है कि उनके पोते पार्थव पवार पहले से ही सुशांत के साथ खड़े नज़र आ रहे थे और संजय राउत को उन्होंने चेताया भी था कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की कगार और स्थिति बनती जा रही है, जिसकी वजह से शरद पवार ने ये बयान देते हुए कहा भी था कि वो जल्द ही शिवसेना के और एमवीए गठबंधन को तोड़कर वो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी के अंदर लग चुके हैं और भाजपा पार्टी ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी ओर भाजपा के विधायक नीतीश राणा के बयानों के बाद अभी तक रोहन रॉय का कोई सबूत हाथ नहीं लगा है कि वो अभी तक जिंदा है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि रोहन रॉय को भी उसी दिन यानी कि 8 जून को दिशा सालियान, 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत और 14 जून को रोहन रॉय को भी ऊपर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। यहाँ तक कि सीबीआई और एनसीबी से लगाकर बॉम्बे पुलिस ने भी बयान नहीं दिया कि आखिरकार रोहन रॉय है का, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के और मीडिया सूत्रों के हवाले से अब दीपिका पादुकोण की SRK का नाम भी खुलने की कगार पर है, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार बॉलीवुड के पत्ते जो कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड के अंदर हो क्या रहा है, उनको लेकर नए नए अपडेट जो खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अब गिरने की स्थिति भी बन चुकी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर नए नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। दूसरी ओर जिस प्रकार से बयान चालू है इसी बीच में योगी आदित्यनाथ भी बड़ा फैसला कर चुके हैं कि अब यूपी राज्य के अंदर सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, जिसका कंगना रनौत ने भी समर्थन किया है। दूसरी ओर पायल घोष के द्वारा अनुराग कश्यप को लेकर जो सवाल किए गए थे उनके ऊपर भी बॉम्बे पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसकी वजह से कंगना रनौत से लगाकर बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियां उनके समर्थन में उतरी है और अनुराग कश्यप को लेकर बयान जारी किया है कि बॉम्बे पुलिस अगर जल्द से जल्द अनुराग कश्यप को लेकर एक्शन नहीं लेगी तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। दूसरी ओर सुशांत और दिशा सालियान की जो फैंस है उन्होंने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए और सीबीआई की टीम के अधिकारी रोहित अस्थाना ये कहते
बयान देते हुए कहा है कि अब अगले 15 से 10 दिनों के भीतर ही बड़ा खुलासा और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलासा हो जाएगा और आने वाले करीब 10 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे खेल को सामने खोल कर रख दिया जाएगा सुशांत और दिशा सालियान को लेकर। और बॉलीवुड के अंदर एनसीबी की टीम ने कहा है कि अभी तक हमें थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के नाम खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब फिर दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती से लगाकर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी फिर से पूछताछ की जाएगी और उनको फिर समन भेजने की तैयारी के अंदर जुट चुकी है सीबीआई और एनसीबी की टीम। अब उच्च एंगल से, हाई लेवल एंगल से अब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पिछली बार दीपिका पादुकोण को इमोशनल कार्ड खेलने की वजह से करीब 5.5 घंटे की पूछताछ हो पाई थी, जिसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया था। लेकिन इस बार पूछताछ बड़े ही हाई प्रोफाइल लेवल से हो गई और इसके अंदर कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। दूसरी ओर रोहन रॉय का भी अभी तक कोई नया अपडेट सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में शंका पैदा की जा रही है। लेकिन सीबीआई की टीम ने यह दावा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द रोहन रॉय भी सामने आएगा और सुशांत को भी न्याय मिलेगा और पिछले 116 दिनों के अंदर जो कुछ महाराष्ट्र सरकार ने गेम खेला है उसका भी पर्दाफाश होकर रहेगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक जय हिंद।